जम्मू एंड कश्मीर बैंक मुनाफा लगभग दुगना हो गया है और ब्याज से जो कमाई है उसमें 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूव हुआ है। ये क्रॉस द बोर्ड आप सरकारी बैंकों में देखेंगे तो बहुत अच्छे नतीजे पेश आ रहे हैं। एक्चुअली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर 3 हिस्सों में बढ़ गया है। प्राइवेट बैंक अच्छे नतीजे, निम्स और एसेट क्वालिटी में हल्का सा चेंज, लेकिन सरकारी बैंकों में सब कुछ बढ़िया और माइक्रो फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट है। बातचीत करने के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश जी हमारे साथ है। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जी बलदेव सर, ये नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी के रेशियो पे भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन प्रोविजनिंग भी आपकी काफ़ी नीचे आ गई है। क्या हाईलाइट थी, क्यों ऐसे रिजल्ट्स आए और कहाँ से ट्रिगर मिल रहा है, जबकि हमने देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में निम्स पीक होते हुए दिख रहे हैं? यस, धन्यवाद नीरज जी। ऐसा है कि ये जो जर्नी है हमारी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार हम 6 क्वार्टर में हैं जब हमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है हर एरिया के अंदर। और इसका जो स्टार्ट हुआ है वो एसेट्स क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट, एक साइड इम्प्रूवमेंट और दूसरी साइड रिकवरी। तो वो फ्लैग बीरर वो है। और इसके अलावा क्रेडिट की ग्रोथ लगातार अच्छी बनी हुई है और बैंक का कासा रेशियो बहुत हेल्दी है और उसको हम मेंटेन किए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है। आरओए इज स्टेबल एंड वी आर टचिंग अराउंड 1 और इसी तरह आरओई हमने 15% तक अचीव किया है। तो जितनी भी हमारी गाइडेंस थी लास्ट ईयर में, आपने देखा होगा कि एक एक गाइडेंस को हमने अचीव किया है और सरपास किया है। उसी का कारण है कि इस बार इस क्वार्टर में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिख रही है। तो बलदेव जी, क्या जो कोर बिजनेस है, लोन देना लेना और ब्याज कमाना, वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी वैसा ही चल रहा है, या कुछ कहीं कोई चिंता? क्योंकि बड़े प्राइवेट बैंकों में तो ऐसी थोड़ी सी हल्की सी चिंता दिखी है हम लोगों को। नहीं, देखिए, जो हमारा स्ट्रेंथ है ना, जे.एंड.के बैंक का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी कोर टेरिटरी है और ये यूनिक बैंक है जिसके पास इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। मतलब हमारी जो लॉयल्टी, ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो अनपैरेलल्ड है और उसको हम मेंटेन किए हुए हैं। और इसमें हमारे स्टाफ का भी कंट्रीब्यूशन है और हमारे कस्टमर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो उसको देखते हुए अभी हमें कोई बहुत सीरियस कंसर्न नहीं दिखता है। इस बार में थोड़ा सा ऐसा है कि लायबिलिटीज में हमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए भी ऑलरेडी हमने प्लान्स बना लिए हैं और उसको भी एड्रेस करेंगे। क्रेडिट में एज सच इवन फर्स्ट क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि काफी हेल्दी ग्रोथ आया है और अगले क्वार्टर्स में तो वो इम्प्रूव ही होगा। लायबिलिटी में सर आप कह रहे हैं हल्की सी दिक्कत है, वो क्या होगी? नहीं, थोड़ा लायबिलिटीज में चैलेंज आ सकता है, लेकिन वो अनसरमाउंटेबल नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन के कारण थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इंप्रूव करने पड़ सकते हैं लायबिलिटीज में। बट हमारे पास अच्छी सीडी रेशियो है और इन्वेस्टमेंट का भी हमारे पास अच्छा स्कोप है, उसको हम इधर रिडीम करके क्रेडिट साइड में माइग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा कंसर्न नहीं है एज फार एज लायबिलिटीज आल्सो कंसर्न। ओके बलदेव सर, दो चीज़ें, अभी आपका जो एनआईएम में काफ़ी इम्प्रूव है, क्या गाइडेंस आप इस साल के लिए देंगे? और साथ ही क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस भी चाहिए मुझे। नीरज जी, ऐसा है, हमने एनआईएम का जो गाइडेंस दिया था वो 3.75 टू 3.90 था। और अभी जैसा मैंने आपको कहा है कि हम अभी वी आर ऑब्जर्विंग कि कैसे लायबिलिटीज और कासा और दूसरे जो डिपॉजिट्स है वो कैसे मूव करता है। तो अभी हमारी गाइडेंस वहीं पे स्टैंड करती है 3.75 टू 3.90 में भी नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। और क्रेडिट ग्रोथ मैंने जैसे कहा है कि 17% क्रेडिट ग्रोथ इन पहले क्वार्टर के अंदर वो बहुत ही इंकरेजिंग है। और इसमें जो ज्यादा ग्रोथ हमारी आ रही है वो रिटेल से आ रही है, पर्टिकुलरली हाउसिंग लोन से। तो वो उसको मेंटेन करेंगे, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। गाइडेंस के हिसाब से या गाइडेंस से बेहतर ही करेंगे उसमें। ओके, हाउसिंग लोन से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, रिटेल से खास तौर पे, जो कि एक बेटर ग्रोथ है। बलदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। और सरकारी बैंक वाकई बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आपके बैंक का प्रदर्शन काफ़ी शानदार है और आपने गाइडेंस उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग एक बार फिर से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, गाबा साहब पहले तो इसी पे कॉल दीजिए। जेके बैंक आपने मैनेजमेंट भी सुना, क्या राय बनती है आपकी? जेके बैंक मैं निकाल लेता हूँ चार्ट। जेके मैंने निकाला नहीं था, मैंने जे.एंड.के बैंक, इसका अर्थ जे.एंड.के होता है। हाँ, जे.एंड.के नहीं, जे यस मिल गया। वीक लगता है मुझे, काफी दौड़ है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है।
ट्रेड कर रहा है 70 रुपीज के आसपास, पॉसिबल है कि 60 रुपीज आ जाए, वहां पर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जे के बाद। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते रहेंगे, लेकिन लार्जर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है जे के बाद। ओके काबा साहब, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का। और सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा से। सुनील जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर मेरे पास एपटेक के 500 शेयर्स हैं, मैंने 1 महीने पहले खरीदे थे और उसके बाद उसका जो है बोनस भी मिला है मुझे, परंतु शेयर की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई है ड्रास्टिकली। तो इसीलिए ना बोनस मिला आपको, बोनस की भी तो शेयर आप जोड़िए। अब आपकी शेयरों की संख्या कितनी हो गई, पहले कितनी तब कितनी हो गई? मेरे शेयर्स पहले 500 थे, अब कुल मिला के 700 हो गए हैं। तो 200 शेयर बढ़ गए ना सर आपके? सर मेरे 200 शेयर्स बढ़ गए हैं, परंतु जो उनकी वैल्यू है वो मतलब पहले 500 था, अब वो 330 पर आ गया। अरे तो सर इसीलिए देखिए क्या होता है सर, मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास 100 रुपए की है और आपके पास 1 है। हमने कहा कि अब इसका भाव जो है 50 रुपए कर देते हैं, लेकिन चीज़ आपकी 2 कर दी, तो भाव तो उतना ही हो गया ना फिर। तो जब भी बोनस या स्प्लिट आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाते हैं और प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट होकर नीचे आ जाता है। तो जब आप उसको गुणा करेंगे, अब आप 700 शेयरों को 328 के आज के भाव से गुणा करेंगे तो आपका जो भी प्राइस होगा लगभग उसी के पास आपको मिलेगा, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी फॉल वहाँ ना आई हो। तो ये जो फॉल आपको वैसे दिख रही है, ये इस वजह से क्योंकि इसमें बोनस का शेयर ऐड हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ गए होंगे। लेकिन इस पर एक कॉल ले लेते हैं। गाबा सर कैसा लग रहा है आपको, चार्ट पे क्या दिख रहा है? एक बात है, आपके नाम तो पहले बोनस का नाम चेंज कर देना चाहिए। हमको लगता है बोनस रियल बोनस है जो एक्स्ट्रा मिलता है, ये एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। आपका बोनस तो ये बोनस से बहुत फर्क है। नाम चेंज करना चाहिए, सेबी से दरख्वास्त करनी चाहिए। लोग समझते हैं गलती से फंस जाते हैं, बोनस मतलब बोनस। हाँ वेल एपटेक काफी अच्छा लगता है स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बोनस के चक्कर में थोड़ा और भी डिप देखेंगे। 250 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने और भी थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन इनको वो नहीं देखना चाहिए। जैसे आपने समझाया वैसे ही उस पर ध्यान देना चाहिए। ओके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके शेयर्स के नंबर्स बढ़ गए होंगे इसलिए आपको ये चेंज दिख रहा है, क्योंकि उसमें बोनस और जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हुए एडजस्ट किए गए। सुनील जी। अर्पित जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पित जी बताइए क्या सवाल है? सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा सर को भी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मुझे HDFC बैंक के अंदर पूछना था कि मैंने HDFC बैंक और ONGC में दोनों में क्या है कि कॉल ले रखी है। HDFC बैंक के अंदर 1690 की कॉल है एट द रेट 12.15 एंड ONGC के अंदर 172 की कॉल थी ₹1 पे। ओके बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।